हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल MBA Easy। हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज में ही कुछ और बेसिक्स देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा परसेंटेज और फ्रैक्शन कैसे एक ही चीज़ को कहने का दो अलग अलग तरीका होता है। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी, परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होता है, परसेंटेज और रेशियोज़ कैसे एक ही चीज़ को कहने का दो अलग अलग तरीका है, और परसेंटेज, रेशियोज़ और फ्रैक्शन ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। दीज बेसिक्स वी हैव डिस्कस्ड। आज हम लोग थोड़े बहुत और बेसिक्स देखेंगे एंड होपफुली by the end of this class you'll be through with the basics of percentage, and then in subsequent videos we'll take up some questions based on percentages. So start करते हैं। आज हम लोग जो फर्स्ट चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन मेथड इन परसेंटेज। So the first thing that we are going to discuss is application of fraction method in percentages. परसेंटेज में किस तरह से फ्रैक्शन यूज़ करते हैं और किस तरह से फ्रैक्शन यूज़ करने से हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। जो कैलकुलेशन अदरवाइज बहुत लेंथी दिखाई देता वो परसेंटेजेस की जगह हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो कैसे बहुत सिंपल हो सकता है, यही हम लोग आज डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल देखते हैं DI का। सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड का एप्लीकेशन DI में बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे DI के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक पाई चार्ट बना होगा, एक बार ग्राफ बना होगा, एक टेबल होगा, उसमें डेटा परसेंटेजेस में होगा, और वो परसेंटेजेस ऐसे होंगे जिसको अगर हम कन्वेंशनली डील करें तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम काफ़ी सिंपल हो सकता है। तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि DI में किस तरह से परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में डील करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो, मान लो एक पाई चार्ट दे रखा है, there's a pie chart given, and let's say इस तरह से ये पाई चार्ट दिखाता है। देयर आर 5 बैट्समैन ABCDE एंड मान लो F 6 बैट्समैन। देयर आर 6 बैट्समैन ABCDE या F, 6 बैट्समैन है ABCDEF, और ये लोग एक मैच में स्कोर करते हैं टीम के लिए। सो देयर आर ओनली 6 बैट्समैन हु हैव स्कोर्ड रन्स फॉर अ टीम इन अ मैच, इन एन इनिंग। एक इनिंग में यही 6 प्लेयर्स खेले हैं, है ना। तो मान लो कि कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे सपोज ये परसेंटेजेस दिया है, टोटल रन्स जितने भी ये पांचों लोग मिलके, पांचों 6 प्लेयर मिलके, 6 प्लेयर्स मिलके जितने रन स्कोर किए हैं उसमें से A का कंट्रीब्यूशन कितना है, B का कंट्रीब्यूशन कितना है, C का, इसी तरह से सारे प्लेयर्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन टोटल रन्स में कितना कितना है, ये हमको परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है और इसी डेटा को एक पाई चार्ट में करके दिखाया गया है। तो मान लो कि A इज 26.66%, है ना, B इज 13.33%, मान लो C है 40%, रैंडम कुछ भी आप ले सकते हो। बस ये एग्जांपल लिया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे हम लोग इसके जगह अगर हम परसेंटेज की जगह हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो कैसे हमारा काम सिंपल होगा। तो मैं कुछ रैंडम ऐसे ही डेटा लेके देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो D इज़ 11.66%, है ना, E इज़ 6.66% एंड F इज़ 1.66%। तो इस तरह से सपोज आपके सारे नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है कि टोटल रन जितने भी स्कोर किए ये 6 बैट्समैन ही स्कोर किए हैं, और ये सभी 6 बैट्समैन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल रन फॉर द टीम आर रेस्पेक्टिवली गिवन इन परसेंटेजेस 26.66, 13.33, 40 एंड सो ऑन लाइक दैट। और मुझे कुछ क्वेश्चन है इस पे बेस्ड
तो अब देखो, इसको अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करें तो मान लो टोटल स्कोर इंडिया का जो भी टीम ये है, इस टीम का टोटल स्कोर जो भी होगा उसका 1.66% कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगेगा ना। 1.66 इज नॉट अ कंफर्टेबल नंबर टू डील विथ। सिमिलरली 11.66 इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल नंबर टू डील विथ। लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम कैसे आसान हो जाएगा। देखो, इसी चीज को मैं टेबल में कर लेता हूँ, ABCD E and F। 6 बैट्समैन है। अभी ए का स्कोर इज 26.66%, राइट। अब देखो, इसको हम लोग आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं 20% प्लस 6.66%, है ना। और हम लोगों ने फ्रैक्शन में देखा था कि 20% इज 1/5 एंड 6.66% इज 1/15। सो दिस इज बेसिकली 1/5 प्लस 1/15, और इसको मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 4/15। तो ए ने 26.66% स्कोर किया है, या मैं उसी को ये भी कह सकता हूं कि ए ने टोटल स्कोर का 4/15 कंट्रीब्यूट किया है। 4/15 ऑफ टोटल रन इज द रन स्कोर्ड बाई ए, राइट। इसी तरह से अब देखो, बी का स्कोर है 13.33 और 13.33 मैं देख रहा हूं कि 26.66 का हाफ है 13.33। तो अगर वो 4/15 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/15। आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं, इजंट इट। इसी तरह से सी का है 40%। 40% तो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, 40/100 विच इज 2/5। तो इसको मैं कह सकता हूं 2/5 है ये, राइट, 2/5। देन इफ यू लुक एट दिस 6.66, अभी मैं देखा था 6.66 कितना था? 1/15। 6.66 वाज 1/15। तो ई का भी 6.66 है परसेंट है, तो इसको मैं कह सकता हूं दिस इज 1/15, 1/15, है ना। अब हमारे पास दो बचे, एक है डी विच इज 11.66 और एक है एफ विच इज 1.66%, राइट। अब देखो 11.66 को अगर मैं देखूं तो इसको मैं कह सकता हूं 5 प्लस 6.66, 5 प्लस 6.66, और 5% का मतलब हो गया 5/100 विच इज 1/20, और 6.66 हो गया 1/15। सो दिस इज 1/20 प्लस 1/15, एलसीएम हो गया 60, तो आ जाएगा 3 प्लस 4 7/60, राइट, 7/60। अब तो एक ही बचा है, कौन सा? 1.66। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, सारे फ्रैक्शन ऐड कर लो, 4/15, 2/15, 2/5, 7/60, 1/15, सबको ऐड कर लो, और टोटल 100% कितना होता है? 1। तो 1 में से इन सबका सम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एफ का भी आपका परसेंटेज आ जाएगा फ्रैक्शन के टर्म्स में, है ना। एक काम ये तो कर ही सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे समझो, एक और तरीका क्या है, दिस इज 1.66। 1.66 is can also be written as 1 whole and 2/3%, है ना। 1 whole and 2/3%। अभी कितना होगा? 5/3। 5/3% है। 5/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 5/300 करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, सो दिस विल बी 1/60। ये कितना हो जाएगा? 1/60। तो इस तरह से मैं देख सकता हूं कि मैं सभी को फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं, और आप चाहें तो सबका डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, क्योंकि डीआई में हमेशा हम लोग सेम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमारे लिए कंपैरिजन आसान होगा। तो देखो, ये 7/60, 1 सब 60 है, बाकी को 60 के टर्म्स में करो, तो ये 4/15 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16/15, 4 जा 60, सो दिस इज 16/60। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 8/60, है ना। इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, सो दिस इज 12/60, दिस इज 7/60। 1/15 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 4/60,
एंड दिस इज 1/60। तो देखो सारे आ गए ना, 16 + 8 24 + 24 48 + 7 55 + 4 59 + 1 60 60/60 टोटल आपका 1 आ गया। सो आप देख सकते हो कि हम इसको आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। कैसे? अब हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर 60 है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया का टोटल स्कोर इज 60n, 60x 60n 60y जो मानना है मान लो इंडिया का टोटल स्कोर 60 के मल्टीपल में ही होगा। ये तो समझ में आ रहा है बिकॉज सभी का डिनोमिनेटर 60 है और रन्स हमेशा इंटीजर्स में ही होंगे। कोई 1.5 रन, हाफ रन, 0.2 रन तो नहीं बनाएगा, इंटीजर में बनाएगा। तो माई टोटल रन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 60। 60 का मल्टीपल होगा तभी सारे डिवाइड होंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि मेरा इंडिया का टोटल होगा 60n। अब 60n है तो पहला वाला कितना है, 16/60 ऑफ 60n, तो दिस विल बी 16n। तो इंडिया का टोटल स्कोर है 60n, उसमें से ए ने कंट्रीब्यूट किया 16n, है ना, बी ने कंट्रीब्यूट किया 8n, सी ने कंट्रीब्यूट किया 24n, है ना, 24n, डी ने कंट्रीब्यूट किया 7n, ई ने कंट्रीब्यूट किया 4n और एफ ने कंट्रीब्यूट किया 1, जस्ट n, ओनली n। सो इस तरह से सबको ऐड करेंगे तो 60n हो जाएगा। तो परसेंटेजेस की जगह अगर हम लोग ये सब यूज़ करें कि इंडिया का टोटल स्कोर 60n और उसमें से इन सब प्लेयर्स का स्कोर इतना इतना है, तो हमारा लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगा ना, हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ percentages dealing in fractions. When we deal percentages in fraction in DI especially, तो हम देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है ये फ्रैक्शन डेसिमल से हट के हम इंटीजर्स में डील कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इंडियाज टोटल स्कोर, तो मुझे मालूम है कि इंडिया का टोटल स्कोर कितना होगा, 60n होगा। तो मुझे पता है कि जो भी ऑप्शन है उसमें 60 का जो मल्टीपल होगा वही इंडिया का टोटल स्कोर हो सकता है। तो इस तरह से मुझे करेक्ट ऑप्शन चुनने में भी आसानी होगी, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो दिस इज अ मच बेटर वे ऑफ डीलिंग विद परसेंटेजेस रादर देन कन्वेंशनली इन नो डीलिंग विद परसेंटेज। हम इसको फ्रैक्शन में डील करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन एप्लीकेशन। देन अनदर एप्लीकेशन कैन बी, एक और एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं इसका, है ना, फाइंडिंग परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना हो और यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज निकालने का हम लोगों ने एक मेथड पहले भी देखा है ना, किस तरह से निकालते हैं। ए और बी दो नंबर दे रखा है, तो ए बी से कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, ये निकालने का एक बेसिक तरीका हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसी चीज़ को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि दो नंबर दिया है, लेट से एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ए इज़ 279 एंड बी इज़ 155, है ना। और आपसे पूछेगा A इज व्हाट परसेंट मोर देन B। A इज व्हाट परसेंट मोर देन B। सपोज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कैसे करना है। वी बेसिकली डू A माइनस B अपॉन B इंटू 100, यही हम लोग करते हैं, है ना। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ए का कंपैरिजन बी से है तो बेस में बी जाएगा, और कितना ज़्यादा है तो ए माइनस बी ज़्यादा है, तो ये फ्रैक्शन हुआ, उसको हम लोगों ने परसेंटेज में बदल दिया 100 से मल्टीप्लाई करके। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ए किससे कंपैरिजन है, बी से, किसका कंपैरिजन है, ए का, तो यू जस्ट डू ए बाई बी एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, यू जस्ट कैलकुलेट ए बाई बी, है ना। ए बाई बी कितना हो रहा है, 279 अपॉन 155। अब मुझे पता है कि ऊपर में 155 से ज़्यादा है, तो आप इसको 155 के टर्म्स में ही लिखो। सबसे पहले जो नीचे है उसी के टर्म में लिखो, तो दिस विल बी 155, है ना, 155 प्लस, अब 155 में कितना ऐड करेगी, 279 हो जाए, विल बी 124, है ना। 124 ऐड कर देंगे तो 279 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 155, राइट। अब आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस
124 अपॉन 155, ठीक है ना, ऐसा कर सकता हूँ हम लोग। तो 279 अपॉन 155, तो 155 प्लस 124, इसको जो डिनोमिनेटर में है उसी के टर्म्स में आप ऊपर लिखो 155 प्लस समथिंग, वो समथिंग क्या है 124, तो इसमें 124 ऐड करेंगे 279 हो जाएगा। सो दिस इज 155 बाई 155 1 प्लस 124 बाई 125। यहाँ प्लस आया इसका मतलब ए बी से ज़्यादा है, माइनस आता तो ए बी से कम होता। तो मुझे पता है कि ए बी से ज़्यादा है बिकॉज प्लस करके आ रहा है। 1 प्लस मीन्स ए इज मोर देन बी, 1 माइनस होता तो ए वुड हैव बीन लेस देन बी। तो 124 बाई 155 ज़्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ। और परसेंटेज टर्म में कितना ज़्यादा होगा, सो 124 बाई 155 ज़्यादा है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 से 20 टाइम्स, 5 से 31 टाइम्स, राइट, 31 टाइम्स, और 31 से चला जाएगा 4 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूँ 80% ज़्यादा है। सो जो आप इस तरीके से करते उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन मेथड, बिकॉज मुझे पता है 1 प्लस सम फ्रैक्शन या 1 माइनस सम फ्रैक्शन आएगा। 1 प्लस जो भी फ्रैक्शन होगा उतने परसेंटेज से ज़्यादा होगा, 1 माइनस जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने परसेंटेज से कम होगा। तो ये फ्रैक्शन मेथड है परसेंटेज चेंज निकालने का। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा कितना परसेंट कम, तो सीधा ए बाई बी करना है। बी ए से कितना परसेंट कम या ज़्यादा, तो बी बाई ए करना है, उसको 1 प्लस या 1 माइनस के फॉर्म में लिख देना है। अगर ऊपर ज़्यादा है तो इस न्यूमरेटर ज़्यादा है तो 1 प्लस के फॉर्म में आएगा, न्यूमरेटर कम है तो 1 माइनस के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आप इसका देख सकते हो, कैन हैव वन मोर एग्जांपल। जैसे मान लो कि 2 नंबर ले लेते हैं, बाई व्हाट परसेंट इज 435 लेस देन 480। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है, बस मैं ये फ्रैक्शन से कैसे इसको करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट इज 435 लेस देन 480, सपोज ये क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि मुझे इससे कंपेरिजन, 480 से कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन है, 435 का। तो यू जस्ट डू 435 अपॉन 480। अब ऊपर में तो 480 से कम है, इसको 480 के टर्म्स में लिखना है, तो 480 माइनस समथिंग होगा। तो 480 में से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 435 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 480। जो डिनोमिनेटर में है उसी टर्म्स में इसको लिखो। अगर ये 480 से ज़्यादा है तो 480 प्लस समथिंग होगा, अगर ये 480 से कम है तो 480 माइनस समथिंग होगा। सो दिस इज 1 माइनस 45 बाई 480। तो 1 माइनस आया, इसका मतलब 435 480 से कम है, क्योंकि ऑब्वियस है कम है। कितना परसेंट कम है, फ्रैक्शन टर्म्स में इतना कम है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो आवर आंसर विल बी 45 अपॉन 480 इंटू 100, राइट। इस कर लो, 3 से 15 टाइम्स, 3 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, से 75 अपॉन 8%। वी आर गेटिंग 75 बाई 8% लेस, है ना। तो जब भी आपको ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ए बी से कितना परसेंट कम है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया हियर, है ना। तो 2 एग्जाम्पल देखा, परसेंटेज इंक्रीज कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है ज़्यादा है, ये निकालना है तो हम फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वांट्स के क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम लोग फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि किसी मैथ्स के क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ समझाने के लिए, है ना। जैसे मान लो कि एक स्कूल है, एक स्कूल लाइब्रेरी है, देयर इज अ स्कूल लाइब्रेरी जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कई सारे बुक्स हैं। तो अगर मैं उसमें कहूँ कि 20% बुक्स आर बेस्ड ऑन सोशल साइंसेस, 20% बुक्स आर बेस्ड ऑन सोशल साइंसेस, फिर कह देगा 16.67%
of remaining books are on technology और फिर कह देगा मान लो कि 25% ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर ऑन लैंग्वेज लिटरेचर जो भी, ठीक है। एंड फिर कहता है इफ 5000 remaining books are there, if there are 5000 remaining books, तो टोटल कितने बुक्स थे? टू फाइंड द टोटल बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ये मुझे निकालना है। बुक्स कितने सारे हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। वेरी रेगुलर रूटीन काइंड ऑफ अ परसेंटेज क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट आप समझो इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। जैसे देखो, अगर हम सोशल साइंसेज में देखें तो 20% है। आई नो 20% इज 1/5, तो 1/5 बुक किधर होगा आपका सोशल साइंसेज का, तो 1 आउट ऑफ 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4/5, है ना। अभी बचा 4/5, तो मैं ये कह सकता हूँ 4/5 बुक बचा हुआ है और 4/5 का 1/6 किधर हो गया? टेक्नोलॉजी का। 16.67 इज 1/6, रिमेंबर दैट। सो 4/5 का 1/6 चला गया किधर? टेक्नोलॉजी में। तो 4/5 का 1/6 निकल गया तो क्या बचा? 4/5 का 5/6। तो मैं बस कह सकता हूँ कि मेरा जो रिमेनिंग बुक होगा दैट विल बी 4/5 इंटू 5/6। वाई? बिकॉज 1/5 गया तो 4/5 बचा, 4/5 का 1/6 गया तो 4/5 का 5/6 बचेगा, इजंट इट। और 4/5 का 5/6 बचा और इसका 1/4 किधर है? लैंग्वेज में है, तो इसका 1/4 लैंग्वेज हो गया। सो ये लैंग्वेज बुक हो गया। अब इस टोटल का 1/4 लैंग्वेज में गया तो इस टोटल का कितना बचेगा? 3/4। सो रिमेनिंग बुक्स जो 5000 है, दिस इज 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 3/4। I hope you are getting this idea. 1/5 books are on social sciences, remaining is 4/5. 4/5 का 16.67 यानी 4/5 का 1/6 हो गया टेक्नोलॉजी, तो 4/5 का 5/6 बचेगा। 1/6 गया तो कितना बचेगा? 5/6। अब दिस 4/5 और 5/6 का 25% यानी 1/4 हो गया लैंग्वेज, तो 1/4 निकल गया तो कितना बचेगा? 3/4। तो 4/5 और 5/6 ऑफ 3/4, ये रिमेनिंग बुक्स है। और रिमेनिंग बुक्स हैं कितने? 5000। तो मुझे टोटल निकालना है। सो सी, ये तो ये आसानी से हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स, 4 से 4 कट गया तो हाफ आया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाफ ऑफ द बुक्स आर 5000। इसका मतलब जो टोटल बुक्स होगा दैट विल बी 10000। तो टोटल बुक्स कितने हो जाएंगे? 10000 हो जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन मेथड से अगर मैं करूं तो मेरा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। आई जस्ट हैव टू डू वन फाइनल कैलकुलेशन एट द एंड और मैं आसानी से अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो कभी कभी क्वांट्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे परसेंटेजेस का वैल्यू ऐसा होता है कि आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फ्रैक्शन मेथड। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक एप्लीकेशन हम लोग, एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, एंड देन यू नो इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड परसेंटेज पॉइंट चेंज। हम लोगों ने परसेंटेज चेंज देखा है, परसेंटेज चेंज, बट यह है परसेंटेज पॉइंट चेंज। तो परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज पॉइंट चेंज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ परसेंटेज पॉइंट चेंज समझने के लिए। जैसे मान लो कि देयर आर 5 सिटीज, ABCDE, 5 सिटीज आर देयर, और हम लोग यहाँ के लिटरेसी रेट के बारे में अगर देखें, लिटरेसी रेट हमको मालूम है लास्ट ईयर क्या था और करेंट ईयर क्या है लिटरेसी रेट। तो मान लिटरेसी रेट मीन्स परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु आर लिटरेट, है ना। तो मान लो कि ए में 80% पॉपुलेशन लिटरेट था और लेट से बाद में हो जाता है 82%, है ना। बी में 70% पॉपुलेशन लिटरेट था, लेट से अगले साल हो जाता है 67% नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर मान लो कि 87% पॉपुलेशन था लिटरेट, नेक्स्ट ईयर ये हो जाता है 91%।
ठीक है। डी में मान लो 90% पॉपुलेशन लिटरेट है, लास्ट में हो जाता है 95%। और ई में मान लेते हैं कि 94% पॉपुलेशन था लिटरेट और बाद में हो जाता है 90% पॉपुलेशन लिटरेट, है ना। सो परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होगा, हम लोग ये कहेंगे परसेंटेज पॉइंट चेंज इन लिटरेसी रेट, परसेंटेज पॉइंट चेंज इन लिटरेसी रेट, परसेंटेज पॉइंट चेंज इन लिटरेसी रेट। तो देखो 80% है लास्ट ईयर और करंट ईयर है 82%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2%। इसे देयर इज अ +2 परसेंटेज पॉइंट चेंज इन लिटरेसी रेट ऑफ सिटी ए इन करंट ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस तरह यहाँ पे कितना होगा -3, यहाँ पे कितना होगा +4, यहाँ पे कितना होगा +5, यहाँ पे कितना होगा -4। सो बेसिकली परसेंटेज पॉइंट चेंज इज डिफरेंस ऑफ 2 परसेंटेजेस वैल्यूज। तो 2 परसेंटेजेस, जैसे मान लो कि अब मैं ये कहूँ कि इंडिया का सेक्स रेशियो मीन्स मेल फीमेल टू मेल रेशियो से 90% है और अगले साल ये 91% हो जाता है, तो आई से दैट देयर इज अ 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। मान लो एक मार्केट है, 2 व्हीलर का मार्केट है, जिसमें लेट्स से होंडा मोटरसाइकिल्स का मार्केट शेयर 25% है और इस साल वो बढ़ के 25.4% हो जाता है, तो वी विल से दैट देयर इज अ 0.4% परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन द मार्केट शेयर ऑफ होंडा मोटरसाइकिल्स, लाइक दैट। सो बेसिकली 2 परसेंटेजेस को का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, परसेंटेज पॉइंट चेंज। तो कभी कभी क्वेश्चंस में परसेंटेज पॉइंट चेंज को भी इंसर्ट किया जाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, विच वी विल डेफिनेटली टेक अप लेटर ऑन, बट दिस एज अ कॉन्सेप्ट यू शुड नो कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से परसेंटेज पॉइंट चेंज। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। वी आर थ्रू विद द बेसिक्स। अब इससे ज़्यादा परसेंटेज में आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने हम लोगों ने इन 4 वीडियो लेसन्स में हम लोगों ने जो भी परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक्स देखा है उसको आप अच्छे से समझिए, देखिए, और जो भी क्वेश्चंस होगा फील फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस इन दी बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो लेसन से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। विल स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस एंड लेटर ऑन विल टेक अप सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।